Hello students, I am Dr. Sandeep Gaute. I welcome you all to my YouTube channel English Group for All. Dear students, आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे पोएम डिस्कस करने वाले हैं और पोएम जो है टाइटल है उसका सक्सेस और लिखी है इमिली डिकिंसन इन्होंने। ये जो प्रोग्राम नेम है यहाँ पे दिया है मैंने बीकॉम, दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑफ SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। क्लास जो है FY बीकॉम और सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है। वहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में ये पोएम वहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है यूनिट नंबर 1 के अंडर। तो हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 1 में जो पोएम है उसका टाइटल है सक्सेस, उसका क्रिटिकल एनालिसिस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बुक दिया है यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है उसका टाइटल है मास्टरिंग इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल पर्पजेस। ये बोर्ड ऑफ एडिटर्स ने एडिट किया है और ओरिएंट ब्लैक स्वैन ये जो पब्लिशर है इन्होंने पब्लिश किया है और पब्लिश हुआ है 2024 में। आपको ये बुक यूज करना है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों के लिए। यहाँ पे हम सेमेस्टर 2 की पोएम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा एक इमेज यहाँ पे है, ये है इमिली डिकिंसन की। इनके बारे में हम शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि शी वॉज बॉर्न ऑन December 10th 1830, US में उनका जन्म हुआ था 10th of December 1830 में, और उनकी जो डेथ है शी डाइड ऑन May 15 1886। वो जो है एक बहुत ही जानी मानी वन ऑफ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ओरिजिनल पोएट्स ऑफ ऑल टाइम, एक अमेरिकन लिरिक पोएट है। और इनके कुछ मैंने यहाँ पे निकनेम्स दिए हैं, जैसे कि मिथ ऑफ एमरेस्ट, नन ऑफ एमरेस्ट एंड बेल ऑफ एमरेस्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएट। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट क्या दिया है। यहाँ पे जो सक्सेस जो पोएम है आपको यहाँ पे दिखाई दिए होंगे कि टोटल 3 स्टैंजाज है। यहाँ पे पहला स्टैंजा जो है वहाँ पे 4 लाइंस के सभी तरफ आपको स्टैंजाज दिखाई देंगे। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस, सेकंड स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस एंड थर्ड स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस। तो हमें इसका ये जो मीनिंग है यहाँ अच्छे से स्टडी करना है, इंटरप्रेट करनी है पोएम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे ये जो पोएम है उसके मेन थीम्स क्या है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है टेक्स्ट। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, as he defeated dying on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized and clear। यहाँ पे आपको टाइटल जो दिया है सक्सेस के बारे में यहाँ पे दिया है, जिसे हम सफलता कहते हैं। तो सफलता यहाँ पे किस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसी कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे हमें बताया गया है। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है। तो इमिली डिकिंसन्स पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट explores the contradictory nature of success। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स अपोजिट जो नेचर है सक्सेस का वो यहाँ पे दिया है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम सब स्टैंजाज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में क्या दिया है, द पोएम सजेस्ट दैट इट्स ट्रू वैल्यू इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय दोज हु हैव फेल्ड टू अचीव इट। लेकिन सफलता जो है, सक्सेस जो है, इसकी ट्रू वैल्यू किसे है, जो फेल हुए हैं, जिनको सफलता नहीं मिली है। थर्ड पॉइंट देखिए, डिकिंसन रिफ्लेक्ट्स ऑन द इंटरप्ले ऑफ ट्रिम एंड लॉस थ्रू हर कॉन्साइज एंड इमोशनल लैंग्वेज। यहाँ पे इन्होंने 2 चीजें बताई है, एक है ट्रिम जिसे हम विक्ट्री कहते हैं, जिसे हम सक्सेस कहते हैं, और दूसरा है लॉस। जब आपका लॉस होता है और आप जब सफलता वहां पे एंजॉय करने के लिए नहीं रहते हो, तब आपको पता चलता है कि विक्ट्री का मतलब क्या है, सक्सेस का मतलब क्या है। आपको ये पोएम में अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद में देखते हैं स्टैंजा 1 क्या दिया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्रिटिकल एनालिसिस है। स्टैंजा 1, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। यहाँ पे जो ओपनिंग लाइन है क्या दिया है, देखिए द ओपनिंग स्टैंजा प्रेजेंट द सेंट्रल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द पोएम। क्या है कॉन्ट्राडिक्शन? सक्सेस इज मोस्ट चेरिस्ड बाय दोज हु हैव फेल्ड टू अटेन इट। सक्सेस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सफलता इनके इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो
ये अटेन करने में फेल हुए हैं, उसे ही कीमत होगी ना सफलता की। जिससे जो पूरे सफल हो गए, विदाउट लॉस इट इज नॉट पॉसिबल, यू नीड टू स्ट्रगल फॉर इट, ऐसा यहाँ पे हमें बताया गया है। उसके बाद में देखिए, बाय कंपेयरिंग सक्सेस टू नेक्टर, एक मैजिकल मिथिकल ऐसा ये लिक्विड है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बाय कंपेयरिंग सक्सेस टू नेक्टर डिकिंसन यूजेस अ मेटाफर टू हाईलाइट इट्स डिजायरेबिलिटी। हर किसी को सफल होना है, तो हमें किस प्रकार से उसकी चाह रहती है, यहाँ पे दिया है। द फ्रेज रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड, आपको वो जरूरत होना जरूरी है। क्या दिया है देखिए, फिर से मैं रीड करता हूं। द फ्रेज रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड एम्फेसाइजेस दैट ट्रू एप्रिसिएशन कम्स फ्रॉम अ डीप ऑलमोस्ट पेनफुल लॉन्गिंग, डिजायर जिसे हम कहते हैं, एक ऐसा डीप और एक पेनफुल ऐसा आपका क्या ये लॉन्गिंग होना चाहिए, देन एंड देन इट इज पॉसिबल टू अचीव सक्सेस। द स्टैंजा सजेस्ट दैट सेटिस्फैक्शन इज हाइटन थ्रू लैक, drawing attention to the human tendency to value what is unattainable। अगर आप सफल हो रहे हो, that is given in third stanza actually, that soldier is dying and वहां पे वो जो आपका ये सायरन जो बजता है, वहां पर जो म्यूजिक है, स्ट्रिंग जिसे कहा गया है, यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया। what is given the strengths of stream, distant strengths of stream जो है, जो सुनाई देते हैं उसे, और वो सुन के उसे पता है कि मैं ये जो विक्ट्री है आई कैन नॉट एंजॉय बिकॉज आई एम डाइंग ओवर हियर, देयरफॉर व्हाट इज ओवर देयर, लैक इज देयर। एंड ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, जो आपको मिलता नहीं वो आपको चाहिए। सो यहाँ पे दिया है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, उनके लिए है, बाय दोज हु नेवर सक्सीड, जिन्होंने कभी भी सक्सेसफुल, जो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और दिस इज अ काइंड ऑफ नेक्टर, अगर आपको इसे हासिल करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक नीड होनी चाहिए, एक जरूरत होनी चाहिए, एक डिजायर होना बहुत जरूरी है, देन एंड देन इट इज पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द explanation of first stanza. Let us discuss the second stanza. Stanza number 2. Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रेज किया है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो दिया है, पर्पल होस्ट जो है, पर्पल क्या शो करता है, रॉयल्टी, रॉयल्टी शो करता है। देखते नीचे क्या दिया है। इन दिस स्टैंजा Dickinson uses military imagery to represent triumph. The purple horse refers to a victorious army. Purple suggests royalty or glory, and it denotes those who have achieved success. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मिलिट्री इमेजरी जो है क्या रिप्रेजेंट करती है, विक्ट्री, ट्रियम्फ जिसे, सक्सेस जिसे हम कहते हैं। लेकिन वहां पे जो लोग हैं आर्मी में, पर्पल होस्ट जिसे कहा गया है, यहाँ पे पर्पल का मीनिंग क्या होता है, रॉयल्टी और ग्लोरी, एक प्रकार का एंजॉयमेंट है, एक प्रकार की अचीवमेंट हम जिसे कहते हैं। और ये जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इट डिनोट्स दोज हु हैव अचीव्ड सक्सेस। लेकिन आगे क्या दिया है देखिए नेक्स्ट इसमें, However, Dickinson argues that these winners cannot fully grasp the core of their victory. लेकिन ये जो लोग वहां पे फ्लैग पकड़ के खड़े हैं, उनके लिए भी विक्ट्री का डेफिनेशन समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। रीजन क्या है, their triumph is presented as hollow compared to the deep understanding of success held by those who desire for it. ये सक्सेसफुल हुए हैं, ये फाइन, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, उसके लिए डिजायर होना भी बहुत जरूरी है, उसके लिए आपकी लॉन्गिंग और नीड होना जरूरी है, जरूरत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्टैंजा एनालाइजेस द सुपर स्पेशलिटी ऑफ अनएग्जामाइंड विक्ट्रीज एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद द इंटेंस अवेयरनेस ऑफ द डिफीटेड। जो डिफीटेड लोग हैं उनकी जो इंटेंस फीलिंग है, इंटेंस अवेयरनेस है सक्सेस को समझने के लिए, वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। देयरफॉर यहाँ पे जो दिया है, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट, जो कोई भी पर्पल होस्ट वहां पे है उनमें से कोई भी जिन्होंने फ्लैग पकड़ा है, हु टुक द फ्लैग टुडे, कैन टेल द डेफिनेशन, बोल सकते हैं क्या डेफिनेशन है सक्सेस की, ये जो कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग क्या है। सो क्लियर ऑफ विक्ट्री,
So this is very important to understand the concept of success here. Next हम देखते हैं क्या दिया है. Next one is very important stanza, stanza number 3. As he defeated dying on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized and clear. लेकिन सक्सेस का इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस किसे है? जो डिफीट होके दैट पर्सन इज डाइंग हो दैट, और उसके जो फॉरबिडन ईयर है, जो उसे सुनाई नहीं दे रहा है, जो डिस्टेंस स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिम्प आ रहे हैं क्लियरली, लेकिन उसका जो पेन है दैट इज एकोनाइज्ड एंड क्लियर एंड वन कैन अंडरस्टैंड दैट. सो मीनिंग क्या दिया है देखिए. द फाइनल स्टैंजा फोकसेस ऑन द डिफीटेड सोल्जर हु इन हिज डाइंग मोमेंट्स. कहां पे? डिफीटेड सोल्जर डाइंग मोमेंट्स पे है. एंड व्हाट हैपेंड, ही हियर्स द डिस्टेंट साउंड्स ऑफ ट्रिम्प. उसे सुनाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा. द फ्रेज ऑफ फॉरबिडन ईयर्स सजेस्ट दैट ट्रिम्प इज inaccessible to him, specifically the agony of his situation. Only because of जो उसे पेन हो रहा है उसकी वजह से वो जो ट्रिम्प है, वो जो सक्सेस वहां पे मिला है, inaccessible उसे नहीं मिलने वाला है. So the distant strengths of triumph symbolize equally the allure and the pain of unattained success. जो अनअटेंड हुआ है, जो सक्सेस मिला है, बट दैट डाइंग सोल्जर कैन नॉट एंजॉय दैट वन. हिज सफरिंग शार्पन्स हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ विक्ट्रीज वैल्यू. दिस स्टैंजा reinforces the poem's central argument that failure, especially in moments of intense struggle, allows for the deepest comprehension of success. और आप जो सक्सेस की परिभाषा है आप तभी समझ सकते हो जब इसे आप अटेंड कर सकते नहीं हो, और दैट इज इनएक्सेसिबल टू यू. नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज गिवन. इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है ये पोएम में. फर्स्ट है वैल्यू ऑफ सक्सेस थ्रू लैक. बिकॉज लैक जो है आपका जो होने वाला है उसी के वजह से आपको सक्सेस का मीनिंग समझ में आता है. द पोएम असर्ट्स दैट सक्सेस इज मोस्ट डीपली वैल्यूड बाय दोज हु लैक इट. ये मिला नहीं है, जिनका जो पेन में है, जिनको ये सक्सेस का मीनिंग पता है, वो कौन है? ओनली दोज हु आर डिफीटेड. सेकंड देखिए सेंटिमेंटल नेचर ऑफ ट्रिम्प. इमोशनल अटैचमेंट इज देयर विथ विक्ट्री. देन डिकिंसन कॉन्ट्रास्ट ट्रिम्प एंड एगनी टू रिवील द इमोशनल डेप्थ ऑफ विक्ट्री. यहाँ पे ट्रिम्प एंड एगनी, ये देखिए यहाँ पे सक्सेस दिया है और यहाँ पे पेन दिया है. इससे क्या होता है? इमोशनल डेप्थ ऑफ विक्ट्री जो है, सेंटिमेंटल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट विथ ट्रिम्प और विक्ट्री. दैट इज ऑल्सो द थीम ऑफ दिस पोएम. थर्ड देखिए मॉर्टैलिटी एंड डिफीट. द डिफीटेड, स्पेशली द डाइंग, परस्यूज द एसेंस ऑफ ट्रिम्प मोस्ट इंटेंसली. मोर्टैलिटी एंड डिफीट जो है, डेथ और जिसे क्या बोलते हैं डिफीट जो है हारना, यही चीज है जो हमें अच्छे तरीके से जो इसेंस है सक्सेस का, विक्ट्री का, वी कैन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. सो दीज आर द थ्री थीम्स ऑफ दिस पोएम. सक्सेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु लैक इट. कंक्लूजन देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या दिया है. डिकिंसन्स पोएम इमोशनली पोर्ट्रेज द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर एंड लॉस. यहाँ पे नीड जो है, डिजायर जो है सक्सेसफुल होने की, उसके लिए लॉस भी जरूरी है. यहाँ पे लॉस भी दिया है. और दोज हु आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल, हु आर नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल, दे कैन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सक्सेस. सेकंड देखिए, it reveals that the value of success is heightened through deprivation, that is lack. And third one is her paradox and intense imagery emphasize the deep connection between triumph and defeat, making the poem universally acclaimed. So dear students, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ये पोएम इंटरप्रेट करके बोली है, और बहुत आपको इसका फायदा होने वाला है. एंटायर सिलेबस में अपलोड करने वाला हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस वन. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, you can put that one in comment box. So thank you so much students. Please subscribe the channel and do not forget to like and share this video. Thank you so much.